हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मोटिवेशनल कोट, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये कोट है। ये कोट डेडिकेटेड है गांधी जी को, जिन्होंने अपने डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड ऑल हार्ड वर्क से ये जो एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। तो गाइस, ये फाइनल एग्जाम है, वो भी एक पहाड़ से कम नहीं है और वो हमें तोड़ना है। और वो हमें तोड़ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो टूट नहीं जाता। तो गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये देखिए गाइज, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्टडी शेड्यूल ऑफ सीए फाइनल November 21 examinations for CA final students. This video is for CA final students. So guys, first of all, wish you all the best for your preparation. Give your best. So guys, अगर हम बात करें तो भगवान ने हम में सभी को एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को छोटा, किसी को मोटा, किसी को लंबा, पतला और बड़ा बनाया है। तो गाइस, बेसिकली भगवान ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया है, बट भगवान ने एक चीज सभी को बराबर दी है, दैट इज टाइम। एंड उस टाइम को हम जितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, वो 90 दिन, लास्ट के जो 90 दिन होते हैं एग्जाम से पहले के, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सी फाइनल एग्जाम का वो पहाड़ है वो टूटेगा या नहीं। तो गाइज, उस एग्जाम, उस 90 डेज को कैसे आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते। दिस इज वीडियो फॉर 90 डेज स्टडी प्लान फॉर सीए फाइनल examination, and this is based on my study plan, how I used to study, and that's why I'm sharing with you, so that your 90 days get utilized in the best manner and you can do your best and get your exam cleared. ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट आपकी कोचिंग हो चुकी है, दिस इज फॉर रिवीजन बेसिस, दिस इज फॉर रिवीजन फर्स्टली. Okay, so like if you are going to appear in CA final group 1 or group 2, whichever, only for single group, either this or either this. ठीक है, then you have to follow this schedule, like for 90 days. I tell you, like first of all you will start with 2 subject, 1 theory and 1 practical. ठीक है, एक पढ़ोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, अभी के टाइम पे एग्जाम में टाइम है तो एक पढ़ने पे उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो सब्जेक्ट चेंज करने से बेटर एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन होगा आपका। तो बेटर है 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, एंड डेली आपको 4 to 5 आवर्स ईच सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, एंड ये आपको 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम आपको 20 डेज में फर्स्ट रिवीजन खत्म कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 20 डेज में आपको कर देने हैं नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट, फर्स्ट एसएफएम और लॉ, एंड इसको भी आपको इतना ही पढ़ना है। एंड डू वन थिंग, लाइक फॉर गिव 30 मिनट्स ऑन द नेक्स्ट डे फॉर व्हाट यू हैव रिवाइज्ड ऑन लास्ट डे टू गेट इट लिंक विद यू। ठीक है, सो प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी लाइक दिस कि लास्ट में आपका आधे घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो जो पिछले दिन पढ़ा है, और ये रखना थोड़ा आपके शेड्यूल में। एंड डेली आप 4-5 आवर्स अभी पढ़ते हो तो भी इनफ है, एंड 40 डेज में आपका फर्स्ट सिलेबस हो जाना चाहिए। लाइक गाइज, आप यू कैन डू लाइक 45 डेज फॉर 2 रिवीजन्स, बट क्या होता है ना, जितना जब लंबा हम एक शेड्यूल को खींच देते हैं तो क्या पढ़ाई में उतना ही कम रहता है और कंसंट्रेशन टूटने लगता है। तो stay concentrated. I prepared this. First revision should be done in 40 days. Either you are given group 1 or you are giving group 2. And same ऐसी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, SCMP, DT, IDT and elective जो भी है आपका। ठीक है गाइस, so this is for first revision. First revision should be completed in 40 days, and after that you must go on your second revision. Congratulations, you have completed your first revision on time. If you have completed your first revision on time, in case anything is pending, then do one thing more, like अगर आज क्या आप आज आपको शेड्यूल था, मान लो आपको आज एक चैप्टर करना था जिसका चैप्टर नंबर 2, एंड चैप्टर नंबर 2 आज नहीं कर पाए, आपका फैमिली फंक्शन हो गया और कुछ भी अर्जेंट काम आ गया और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई आज, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको कल नहीं करना है। अब इसको आपको बीच में शेड्यूल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको आप लास्ट में कर देना जब आपका ये खत्म होने वाला है शेड्यूल 20 डेज का, तो 21st डे पे कर देना या तो। ठीक है, अब क्या होगा ना, जैसे मान लो आपने आज का शेड्यूल कल पे डाल दिया तो कल का परसों पे हो गया, परसों का नेक्स्ट डे पे और नेक्स्ट डे का उससे नेक्स्ट डे पे, तो इससे क्या आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया और इससे क्या एक कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता रहता है आपका, ये चीज़ सही नहीं रहती फिर लॉन्ग टर्म के लिए, एंड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाती है आपकी स्टडी। तो अगर आपका कोई चैप्टर बीच में रह जाता है शेड्यूल से तो उसको लास्ट में करना, फिर बीच में अगर दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं है तो बात अलग है, अगर लिंक्ड है तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप लास्ट में करना बेटर रहेगा, बीच में मत छेड़ना फिर उसको। ठीक है गाइज, दिस इज विच आई एक्सपीरियंस, दैट बाय आई एम टेलिंग यू।
दैट अगर कुछ रह जाता है बीच में तो उसको लास्ट में उठाना, फिर अगर लिंक्ड नहीं है बाकी चैप्टर के साथ। तो गाइस दिस इज अबाउट योर फर्स्ट रिवीजन। तो मान लीजिए आपका 40 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, अब आपके पास 50 डेज बचे हैं, तो 50 डेज में आपको और 2 रिवीजन करने हैं इन द सेम मैनर। सो गाइस अब आपको नेक्स्ट 15 डेज में सेम जो आपने पहले 20 डेज में किया था वो आपको दोनों सब्जेक्ट खत्म करने हैं, चाहे ये दोनों है चाहे एससीएमबी डीटी है। एंड आपको अब थोड़ा टाइम बढ़ा देना है क्योंकि अब एग्जाम पास आने लगे हैं, तो आप 5 to 6 आवर्स में जा सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपका सेकेंड जो रिवीजन है वो आपका नेक्स्ट 30 डेज में हो जाना चाहिए, एंड फिर आपके नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। तो आपके ऑलमोस्ट 2 रिवीजन हो चुके हैं गाइस इन 70 डेज। यहाँ तक आपके 70 डेज हुए हैं एंड आपकी 2 रिवीजन डन है। तो गाइस 70 डेज में 2 रिवीजन डन करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत होगा, एंड अब एग्जाम में सिर्फ 20 डेज बचे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो उन 20 डेज में भी आपको एक बार और रिवाइज करना है इस सिलेबस को। सो गाइस सेम स्ट्रेटेजी नाउ यू आर, अगर आपका सेकंड रिवीजन ऑन टाइम कंप्लीटेड है, इधर यू कैन गो फॉर ग्रुप थर्ड रिवीजन। ओके गाइस, तो थर्ड रिवीजन आपको फिर 10-10 दिन में खत्म कर देना है 2-2 सब्जेक्ट का। मैंने भी किया था ऐसा, ठीक है। तो लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता, तो आपको यहाँ पे टाइमिंग आपकी बढ़ानी पड़ती है स्टडी की। 6 आवर एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एंड 12 आवर्स की स्टडी तो मस्ट है, फिर 14 आवर्स तक जा सकते हो आप। एंड आपका जो ये रिवीजन है आपका इस टाइम पे खत्म होना चाहिए, थर्ड रिवीजन 90 डेज में। तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो आपके 90 डेज में आई थिंक 3 रिवीजन हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 3 रिवीजन हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत होगा, एग्जाम भी आराम से क्लियर हो जाएगा, 60+ मार्क्स आ ही जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टडी शेड्यूल फॉर ग्रुप 1 इफ यू आर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इधर एनी ग्रुप, इधर फर्स्ट और सेकंड। फॉर सिंगल ग्रुप दिस इज स्टडी प्लान फ्रॉम माय साइड। ठीक है गाइस, wish you all the best, hope you will follow it, if you liked it you can follow it, otherwise if you have planned yourself अपना तो बेस्ट होता ही है। फिर गाइस अगर आपके पास खुद का है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, नो इशू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस फाइल को। इसके बाद और भी मैं आपको डिटेल प्लान बताता हूँ, पहले एक बार ये हो जाता है। तो गाइस हमारा ग्रुप 1 का हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड ग्रुप पे। सो गाइस आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपके पास टाइम की कमी होती है, ऑफ कोर्स होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 रिवीजन तो करना ही है। तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा फर्स्ट रिवीजन के लिए, जहाँ पे आप 40 डेज दे रहे थे, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको 25 डेज में कहीं ना कहीं वो सबको फर्स्ट रिवीजन खत्म करना पड़ेगा एक ग्रुप का, एंड फिर आपको सेकंड ग्रुप का करना चाहिए। और गाइस ये गलती मत करना कि आप एक सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का कर रहे हो और एक सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप का। इससे क्या होता है, आपका कोई भी एक ग्रुप सही से प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो गाइस एक ग्रुप पे फोकस करो, उससे क्या एक ग्रुप तो निकलेगा, एंड सेकंड ग्रुप अगर आपका फिर बचता है तो सेकंड ग्रुप पे जाइए। तो गाइस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट 12 डेज में अभी 5 to 6 आवर्स स्टडी करके एटलीस्ट आपको फर्स्ट रिवीजन करना पड़ेगा फर्स्ट 12 डेज में, एंड सेकंड 2 सब्जेक्ट बचे हैं उनका रिवीजन नेक्स्ट 13 डेज में, या आप जैसा भी आप कर सकते हो अरेंज इधर उधर करके, जो भी आपका सब्जेक्ट पहले हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट आपको अप्रोक्स 25 डेज में ना एक सब्जेक्ट का एक रिवीजन तो कर लेना है। ठीक है, एक ग्रुप हो चुका है वो आपका, अब नेक्स्ट 25 डेज में आप सेकंड ग्रुप पे फोकस करो। ऐसे आपके चारों सब्जेक्ट उठा लो। यहाँ पे आपको मतलब डीटी और एससीएमपी दोनों लेंथी है, दोनों लंबे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपको पास टाइम बच जाए इधर से तो इधर से एडजस्ट कर लेना। इलेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, प्रिपरेशन आपने अच्छी करना, बस डीटी और एससीएमपी में जो भी आपका रह जाए टॉपिक वो यहाँ पे इलेक्टिव में यूटिलाइज कर सकते हो कहीं ना कहीं आप। तो यहाँ पे आपको मान लो 50 डेज में आपको फर्स्ट डिवीजन हो जाना चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो नवंबर 21 में। एंड फिर सेकंड ग्रुप देने के लिए आपके पास सेकंड रिवीजन के लिए आपके पास बच गए हैं 40 डेज। अब इस 40 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, अब सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है 40 डेज के लिए जो आपने पहले 50 डेज के लिए की थी। जहां आप 25 डेज दे रहे थे ग्रुप को, अब आपको 20 डेज में वो करना पड़ेगा। फर्स्ट टू 10 में आपका ग्रुप 1, फर्स्ट टू 20 डेज में, एंड फर्स्ट 21 टू 40 डेज में आपका जो ये है सेकंड ग्रुप हो जाना चाहिए। तो गाइस 40 डेज यहाँ पे आपको दोनों मिल गए दोनों ग्रुप के लिए, एंड आपका एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से एंड निकल भी जाएगा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मैंने भी बहुत ग्रुप दिया था, एंड दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड इट। तो गाइस
if you find this video helpful, you can download the file and you can follow it. If you have made yourself your own schedule, then no issues. So guys, अगर ये हो गया है तो हम चलते हैं आगे। सो गाइस, ये हमारा डिटेल स्टडी प्लानर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, FR ऑडिट के जो है आपके चैप्टर नेम डाल दिए एंड यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो किस दिन आपको इस चैप्टर करने का है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट डाल दी, ये आपको चैप्टर इस दिन करना है, ठीक है। मान लो आपको एक चैप्टर है जो 2 दिन के लिए है, तो यहाँ पे आप रिपीट में डेट डाल सकते हो। तो बेटर अगर आपको इसका एक्सेल पे मेंटेन करते हो, इसकी फाइल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटेल स्टडी प्लानर फॉर ग्रुप 1 एंड मैं यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो एंड और कुछ चेंजेस करने तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज एक स्टैंडर्ड विच आई यूज टू मेंटेन व्हेन आई यूज टू स्टडी, ठीक है, एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड दिस इज फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड दिस इज फॉर ग्रुप 2 डिटेल स्टडी ग्रुप 2 प्लानर। यहाँ पे भी आप ऐसे डेट्स है, आपका फिर सब्जेक्ट नेम है। जनरली क्या होता है, अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर उसमें करोगे, एक चैप्टर उसमें करोगे, तो आपके अकॉर्डिंगली डेट डाल सकते हो कि आपको इस दिन कौन सा चैप्टर करना है, नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर करना है, एंड फिर आप रिमार्क डाल सकते हो। रह जाता है तो ऊपर कोडिंग दी हुई है आपका, जो भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये कोडिंग डाल देना, आपको चेंज भी कर सकते हो कोडिंग को। नॉट कंप्लीटेड में ये डाल सकते हो, टॉपिक कंप्लीटेड में रेड डाल दो, बस हो गया। एंड टिपिकल है तो फिर इसको अगर मान लो आपको सही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता, तो उसको अलग मार्क कर लेना। फिर थर्ड रिवीजन में सारा नहीं हो पाए तो ये टिपिकल वाला कर लेना, ठीक है। एंड ये हो गया गाइस आपका आईडीटी, डीटी, एससीएमपी पहले हो गया। इलेक्टिव आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर लेना, आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जो भी कट पेस्ट कर लेना चैप्टर नेम्स एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। एंड ये आपके थर्ड रिवीजन के टॉपिक हो गए। तो गाइज ये हमारा हो गया डिटेल स्टडी प्लानर, मेन स्टडी प्लानर एंड ऑल अबाउट दिस 90 डेज प्लान। तो गाइज ये 90 डेज आपके बेस्ट 90 डेज होंगे एंड वही जो शाहरुख खान का डायलॉग है चक दे इंडिया में, ये 90 डेज आपने अगर अपना बेस्ट दिया तो फिर आपको ये बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई कंट्रीब्यूशन फॉर यू on based on my study strategy, and if you want to follow it you can follow it, and if you like the video you can share with your friends and they will get benefit of it. And for anything else you can ask me your queries on Telegram or WhatsApp, or I will give the link in description. Okay, so wish you all the best for your examination and give your best, and I hope this video will help you, and guys please share it, and all the best for examination. So thank you so much guys, thank you for watching the video and hope you will like this video and you will share with your friends too. And अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो stay connected रहने के लिए you can subscribe my channel, and will coming from some more interesting videos also for November 21 examination and about Excel also. So thank you so much guys, thank you again for watching, and please do share with your friends if they can get help from it. Thank you so much.